मीरा जी, इन टापुओं को देखिए। चारों तरफ खारा समंदर और लोग यहाँ सदियों से जिंदगी बसा रहे हैं। नुक्कड़ जी, कमाल है। चारों तरफ खारा पानी, फिर भी सदियों से यहाँ लोग बसे हुए हैं। जरा बताइए तो सही, ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो देखने में जन्नत जैसी है। चारों तरफ नीला पानी, सफेद रेत, लेकिन अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छुपाए हुए हैं। आज हम लक्षद्वीप के उसी छिपे हुए करिश्मे की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई भी इन द्वीपों को देखता है तो सबसे पहला और सीधा सवाल मन में यही आता है, यहाँ कोई रह कैसे सकता है? चारों तरफ तो बस खारा समुंदर है, अंतहीन। ये एक पहेली है जिसका जवाब हैरान कर देने वाला है। चलिए इस पहेली को थोड़ा और गहरा करते हैं। पहली बात, यहाँ कोई नदी नहीं है, एक भी नहीं। अच्छा, नदी नहीं तो शायद झीलें होंगी? जी नहीं, यहाँ कोई झील भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जमीन के ऊपर मीठे पानी का कोई भी कुदरती सोर्स है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, पीने का पानी आता कहाँ से है? पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये एक बहुत पुराना, सदियों पुराना सवाल है, क्योंकि लोग यहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। देखिए, लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, करीब 36 द्वीपों का एक समूह। ये द्वीप पूरे के पूरे कोरल यानी मूंगे से बने हैं, जो पानी को रोककर नहीं रख सकते। फिर भी यहाँ हजारों सालों से एक पूरी सभ्यता फल फूल रही है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अगर पानी नहीं था तो आखिर एक सभ्यता यहाँ जिंदा कैसे रही, खासकर उस जमाने में जब आज की तरह पानी बनाने वाली कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसका जवाब किसी इंसानी आविष्कार में नहीं, बल्कि कुदरत के ही एक छिपे हुए राज में है। एक ऐसा कमाल का समाधान जो हमेशा से वहीं था, बस उसे समझने की जरूरत थी। और वो राज है फ्रेश वाटर लेंस। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। होता यह है कि जब बारिश होती है तो मीठा पानी खारे समुद्री पानी से हल्का होने की वजह से धीरे धीरे कोरल रेत से रिसकर नीचे जाता है। लेकिन कमाल यह है कि वो खारे पानी में मिलता नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक पतली सी परत बनाकर तैरता रहता है। ये मीठे पानी की एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही कीमती थैली की तरह है, जो खारे पानी के ऊपर एक गजब के संतुलन में टिकी रहती है। जिंदगी का एक छिपा हुआ सोता। आप देखिए, प्रकृति के इस करिश्मे को जान लेना एक बात है, लेकिन उसके साथ जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर लक्षद्वीप के लोगों की सदियों पुरानी समझदारी सामने आती है। वो लोग ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि कुदरत का ये तोहफा सीमित है। अगर इसे जरा भी ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पानी के इस्तेमाल का एक ऐसा कानून बनाया जो कभी लिखा नहीं गया, पर सब उसका पालन करते थे। पीने का पानी खास कुओं से ही आता था और उसकी बहुत हिफाजत की जाती थी। कपड़े धोने और नहाने के पानी का इस्तेमाल भी बड़ी सावधानी और प्लानिंग के साथ होता था। ये एक तरह से पूरे समुदाय की साझी जिम्मेदारी थी। उनका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं था कि और नए संसाधन कैसे खोजे जाएं, बल्कि इस बात पर था कि जो कुछ उनके पास है उसके साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाए। और लक्षद्वीप की यही कहानी संतुलन का एक बहुत बड़ा सबक है, जो पुराने समय की समझ और आज के तौर तरीकों के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ था पुराना तरीका जिसमें प्रकृति को समझना, अपनी सीमाओं में रहना और सामुदायिक अनुशासन पर जोर था। वहीं दूसरी तरफ है आज का जमाना, जहां हमारे पास इंजीनियरिंग के समाधान हैं, हम नए संसाधन बनाते हैं और हमारे पास डीसैलिनेशन जैसी टेक्नोलॉजी है जो समंदर के खारे पानी को मीठा बना सकती है। दोनों रास्ते अलग हैं और उनकी सोच भी अलग है। और ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है कि कोई भी सभ्यता सिर्फ संसाधनों के दम पर नहीं, बल्कि समझ और अनुशासन से जिंदा रहती है। तो ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही समझदारी की बातें आज भी छिपी हुई हैं, बस इस इंतजार में कि हम उन्हें जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए नुक्कड़ इंडिया। गपशप की सवारी, भारत की महक, बात हमारी।